तो गाइस स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद ऋषभ गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और रिवीजन सीरीज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब ये वीडियो होने जा रही है स्पीकर्स के ऊपर। तो देखिए, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की विधानसभा के स्पीकर हुए हैं, डिप्टी स्पीकर हुए हैं, प्रोटेम स्पीकर हुए हैं, सबके ऊपर ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर पूरा अंत तक आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उत्तराखंड में अब तक जितने भी स्पीकर हुए होंगे, डिप्टी स्पीकर हुए हैं, प्रोटेम स्पीकर हुए हैं, सब आपको पता चल जाएगा। बहुत ही शानदार वीडियो बनाई जाएगी जिससे कि आपका बहुत अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएं। इस बार भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आने वाले एग्जाम में भी सवाल पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और अभी जो पटवारी लेखपाल का एग्जाम है उसके अंदर भी सवाल आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि ये चीज़ें जो हैं और स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाए। कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज, उत्तराखंड का एक और टॉपिक स्पीकर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पीकर्स का हर साल सवाल पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अभी पिछले दिनों जो पेपर हुआ पुलिस कांस्टेबल का, उसमें भी सवाल पूछा गया स्पीकर से। तो आगे आने वाला कोई भी एग्जाम है, पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है या आर ओ सचिवालय का एग्जाम है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, प्रोटेम स्पीकर हैं, सभी के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन लेना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैस बताना चाहूँगा कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए और आर ओ सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। ये दोनों एग्जाम के लिए प्राइम बैचेस चल रहे हैं तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस ग्रुप भी चल रहा है। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से स्पीकर्स हुए हैं अब तक उत्तराखंड में। तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आपको सिर्फ समझते जाना है। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझते चले जाएंगे, पूरी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि जो आपका छूट जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पीकर, अगर हम फर्स्ट स्पीकर की बात करें तो सबसे पहले स्पीकर कौन हुए अब तक? प्रकाश पंत हुए हैं। ये कोई एमएलए नहीं हुआ करते थे, ये एमएलसी थे जिस टाइम पे उत्तराखंड से बना ही बना था। तो 12 मार्च 2001 से 14 मार्च 2002 तक करीब करीब एक साल ये एमएलसी थे कुमाऊं लोकल अथॉरिटी के, और वहीं से ये चुने गए थे। और ये प्रकाश पंत जी को क्या बनाया गया था? पहला स्पीकर बनाया गया था। ये अंतरिम सभा में जो उस टाइम पे, क्योंकि इलेक्शन तो हुए नहीं थे तो उस टाइम पे अंतरिम सभा थी उत्तराखंड के अंदर, वहीं से ये उसी के टाइम पे थे और बीजेपी से ही बिलोंग करते थे, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। फिर बात आती है यशपाल आर्य जी की। जिस टाइम विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनी गई, तो पहली विधानसभा में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पर्सन थे, वहीं से ये एमएलए चुन के आए थे। यशपाल आर्य मुक्तेश्वर से चुन के आए थे, नैनीताल जिले से, और 15 मार्च 2002 से 11 मार्च 2007 तक रहे, पूरे 5 साल। फिर हरबंस कपूर जी आते हैं देहरादून से, 12 मार्च 2007 से लेके 12 तक रहते हैं। दूसरी विधानसभा में ये बीजेपी से रहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, स्पीकर लगभग स्पीकर वही बनता है जो पार्टी उस टाइम पे विधानसभा का चुनाव जीती हो। जिस टाइम पे विधानसभा में जो पार्टी मेजोरिटी में होगी, स्पीकर भी उसी पार्टी का होगा, ऐसा होता ही है ज़्यादातर। तो अब देखिए 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस थी जिसके मुख्यमंत्री एनडी तिवारी रहे। उस टाइम पे जो एमएलए थे, यानी कि जो एमएलए स्पीकर बने, वो कौन थे? वो यशपाल आर्य थे। उसके बाद फिर 2007 से 2012 तक बीजेपी रहती है, तो बीजेपी के ही स्पीकर रहे हरबंस कपूर। फिर आते हैं गोविंद सिंह कुंजवाल। तो ये जागेश्वर धाम बहुत फेमस टेम्पल है उत्तराखंड में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो जागेश्वर से आते हैं चुन के। ये 2012 से 2017 तक थे। इसी दौरान 5 साल कांग्रेस ने भी राज किया उत्तराखंड के अंदर। तीसरी विधानसभा चुनाव, जब तीसरी विधानसभा गठित हुई 2012 में, उस दौरान ये 2012 से 2017 तक 5 साल तक क्या रहे? स्पीकर रहे। उसके बाद फिर प्रेमचंद अग्रवाल जी आते हैं। ये ऋषिकेश से चुनकर आते हैं 2017 से 2022 तक, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। चौथी विधानसभा के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल जो थे ये क्या रहे? विधानसभा अध्यक्ष रहे, यानी कि लोकसभा ना कह के लेजिस्लेटिव असेंबली, उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रहे। फिर प्रेजेंट में जो है वर्तमान, अगर हम देखें तो वर्तमान स्पीकर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, ऋतु खंडूरी भूषण जी हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सवाल पूछा जा सकता है। कहाँ से चुन के आती हैं? ये कोटद्वार से चुन के आती हैं। 26 मार्च 2022 से ये लगी हैं और अब ये उम्मीद करते हैं जब तक ये 5 साल 2027 तक ये रहने की उम्मीद है इनकी। 5वीं विधानसभा में आई हैं, ये बीजेपी से बिलोंग करती हैं। तो ये थे स्पीकर्स, यानी कि अब तक 6 स्पीकर हो चुके हैं उत्तराखंड में। प्रकाश पंत पहले थे, उसके बाद यशपाल आर्य जी आते हैं, फिर हरवंश कपूर आते हैं, फिर गोविंद सिंह कुंजवाल, फिर प्रेमचंद अग्रवाल और फिर ऋतु खंडूरी भूषण। तो एक एक सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए कि किसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनता है, किसके बाद कौन फिर गवर्नर बनता है और किसके बाद कौन क्या बनता है? स्पीकर बनता है विधानसभा में।
मुख्यमंत्री के ऊपर और गवर्नर के ऊपर वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन दोनों वीडियोज़ का, तो उसको जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। साथ साथ यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है। उसके बाद देखते हैं डिप्टी स्पीकर। उत्तराखंड में डिप्टी स्पीकर हुए तो फिर डिप्टी स्पीकर कब होते हैं, कब से अपॉइंट किए गए उत्तराखंड में, वो देखते हैं। देखिए 2000 से लेके 2008 तक, 20 दिसंबर 2008 तक देखें तो वैकेंट रहती है, पोजीशन रिक्त रहती है, कोई भी पर्सन को डिप्टी स्पीकर नहीं लगाया जाता। लेकिन उसके बाद 20 दिसंबर 2008 को यमकेश्वर से चुने गए विजय बर्थवाल जी को लगाया जाता है विधानसभा के अंदर। दूसरी विधानसभा उस टाइम पे चल रही थी 2007 से, उस टाइम पे उनको क्या लगाया जाता है, उनको डिप्टी स्पीकर लगाया जाता है। ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे। अब देखिए डिप्टी स्पीकर ज़्यादातर ऐसा होता है जैसे स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता है, डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी का होता है, यानी कि जो पार्टी की सरकार चल रही है राज्य के अंदर उसका तो स्पीकर होगा, और जो पार्टी अपोजिशन में है उसका क्या होगा, डिप्टी स्पीकर होगा। तो आप ध्यान रखिए 2002 से लेके 2007 तक कौन थे, 2002 से 2007 तक कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पर जो अपोजिशन में लगाया गया वो बीजेपी थे, तो इसलिए अब बीजेपी के मेंबर लगाए गए। उसके बाद तीसरी असेंबली होती है, अब देखिए ये 2008 से 2009 तक रहते हैं। फिर 2012 से लेके 2017 तक ये रहे, लेकिन इस दौरान 2012 से 2017 तक कौन सरकार किसकी थी, हालांकि सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन मेंबर भी कांग्रेस के ही लगाए गए। यहाँ पर बीजेपी का मेंबर इन्होंने नहीं लगाया। हालांकि अगर आप केंद्र में देखोगे तो केंद्र में ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि केंद्र में जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं ज़्यादातर वो तो रूलिंग पार्टी के होते हैं, और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो दूसरी पार्टी के होते हैं, अपोजिशन पार्टी के होते हैं, जिससे कि एक समन्वय बना रहे। ये संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ एक प्रैक्टिस है, कन्वेंशन है जो अपनाया जा रहा है। तो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे विजय बर्थवाल आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं अनुसुईया प्रसाद मैखुरी। ये कर्णप्रयाग से चुन के आते हैं, 2012 से 2017 तक रहते हैं तीसरी विधानसभा में। फिर रघुनाथ सिंह चौहान जी, ये अल्मोड़ा से आते हैं, 2017 से 2022 तक चौथी विधानसभा में, बीजेपी से बिलोंग करते हैं ये। अब पांचवी विधानसभा में अभी तक नए जो मेंबर हैं, नए जो डिप्टी स्पीकर हैं वो लगाए नहीं गए हैं। इसके बाद आता है प्रोटेम स्पीकर कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। देखिए जब जैसे ही चुनाव होते हैं, जैसे ही आपका चुनाव हुआ, विधानसभा का जब चुनाव होता है, या अगर केंद्र की बात करें तो लोकसभा का चुनाव होता है, तो वैसे तो हम यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड राज्य के हिसाब से ही मैं आपको समझाता हूँ कि अगर उत्तराखंड राज्य में चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उस टाइम पे जो पिछली जो विधानसभा थी उसके जो सबसे सीनियर मेंबर होते हैं उनको एक प्रोटेम स्पीकर लगाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब ये है कि जब तक परमानेंट स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं चुन लिया जाता, हालांकि परमानेंट स्पीकर की बात है कि जब तक परमानेंट स्पीकर नहीं चुन लिया जाता उस दौरान, यानी कि जो पहली बैठक होगी विधानसभा की बैठक तभी कन्वीन हो सकती है जब विधानसभा को हेड करने वाला एक आदमी हो। वो आदमी कौन होगा, वो प्रोटेम स्पीकर होगा, जो पिछली विधानसभा थी उसका सीनियर मोस्ट मेंबर होगा। तो आफ्टर ए जनरल इलेक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट, अब देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है तो समझते हैं कि जब नई सरकार बनती है तो एक लिस्ट निकाली जाती है सीनियर मेंबर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्रिपेयर्ड बाय द लेजिस्लेटिव सेक्शन, वो सबमिट की जाती है टू द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड, हु इलेक्ट्स अ प्रोटेम स्पीकर। जो किसको सिलेक्ट करेंगे, प्रोटेम स्पीकर को सिलेक्ट करेंगे, और वो होल्ड करेगा स्पीकर का ऑफिस कब तक, जब तक फुल टाइम स्पीकर को अपॉइंट नहीं किया जाता, फुल टाइम स्पीकर को इलेक्ट नहीं किया जाता, तब तक वो मेंबर कुछ देर के लिए, यानी कि पहली विधानसभा के लिए, कभी कभी तो प्रोटेम स्पीकर का जो टेन्योर होता है मात्र एक दिन का होता है कि आज पहले दिन ही हुआ, पहले दिन ही स्पीकर चुन लिया गया, तो अगले दिन से प्रोटेम स्पीकर की कोई ज़रूरत नहीं है, अगले दिन से स्पीकर बैठेंगे, और इस अपॉइंटमेंट को राज्यपाल के द्वारा स्वीकृत करवाया जाता है। तो पहली मीटिंग जो होती है इलेक्शन के बाद, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुना जाता है, उस मीटिंग को कन्वीन करने के लिए, उस मीटिंग को हेड करने के लिए प्रोटेम स्पीकर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो पहली मीटिंग होती है चुनाव के बाद, पहली बैठक, जब विधानसभा के सदस्यों द्वारा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाते हैं, प्रोटेम स्पीकर के तहत क्या की जाती है, आयोजित की जाती है। इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर द डिप्टी स्पीकर एक्ट्स एज स्पीकर। अब मान लेते किसी वक्त अगर स्पीकर एब्सेंट है, विधानसभा के अंदर नहीं है, तो डिप्टी स्पीकर स्पीकर का पद संभालेंगे, और अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही नहीं हैं तो 6 मेंबर्स की टीम बनाई जाती है, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ बोथ एक कमेटी होती है 6 मेंबर्स की, यानी कि 6 एमएलएस की, जो स्पीकर के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और उनमें से उनकी सीनियोरिटी के हिसाब से उनको स्पीकर के पोस्ट पर बिठाया जाता है।
तो प्रोटेम स्पीकर्स भी देख लेते हैं उत्तराखंड में कि कौन कौन प्रोटेम स्पीकर हुए हैं। तो सबसे पहले हुए हैं मोहम्मद मुहिद्दीन। तो ये जो थे लक्सर से बिलोंग करते थे, कॉन्स्टिट्यूंसी निर्वाचन क्षेत्र इनका लक्सर था। 2000 में इनको लगाया गया जब ये अंतरिम सभा थी, बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते थे। फिर हरबंस कपूर आते हैं प्रोटेम स्पीकर देहरादून से, 2002 में पहली विधानसभा के दौरान बीजेपी से, और 2007 में भी ये ही प्रोटेम स्पीकर बने दूसरी विधानसभा में। उसके बाद फिर शैलेंद्र मोहन सिंघल आते हैं, ये जसपुर से आते हैं, जसपुर विधानसभा क्षेत्र से। 2012 में ये प्रोटेम स्पीकर लगाए जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तीसरी विधानसभा के दौरान ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। फिर वापस हरबंस कपूर बनते हैं देहरादून कैंट से 2017 में, चौथी विधानसभा क्षेत्र से, चौथी विधानसभा में, और ये बीजेपी से मेंबर हैं। बीजेपी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीजेपी के मेंबर हैं। और लास्ट बंशीधर भगत, जो हाल ही में 2022 में जो चुनाव हुए पाँचवीं विधानसभा में, ये पूछा जा सकता है आपसे सवाल कि पाँचवीं विधानसभा या हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उस टाइम पे प्रोटेम स्पीकर किसको लगाया गया था 2022 में। 2022 में काला ढूंगी से चुनकर आने वाले बंशीधर भगत को क्या लगाया गया था, प्रोटेम स्पीकर लगाया गया था। तो ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है गाइज़। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताइएगा। ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही है तो एक लाइक का बटन जरूर से ज़रूर दबाइएगा। इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो उस मेहनत को आप फ्रूटफुल कीजिएगा एक लाइक का बटन दबाकर। बाकी आपको और किस टॉपिक्स पे वीडियोस बनवानी है उनको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कमेंट की धरती को पावन करिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।